अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। बड़ा ही अहम टॉपिक है बहरे टाउन कराची और DHA सिटी कराची के बारे में और इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में। जबकि मैं ये बार बार बात कह चुका हूँ कि इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इसके बावजूद कई लोगों ने, दोस्तों ने कहा कि वक़ार भी एक फ्यूचरिस्टिक व्यू के लिहाज से दोनों के कंपैरिजन आप ज़रूर कीजिए। देखिए, बहरे टाउन कराची DHA सिटी कराची से 5 से 6 साल आगे जा चुका है। वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, मकानात बन चुके हैं, वहाँ रिहाइश हो चुकी है। अब वहाँ पे मॉल्स बनने जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं। तो फ्यूचर के लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन ये कहना भी गलत ना होगा कि शायद बहरे टाउन DHA सिटी कराची से 10 साल आगे है, 10 साल। और उसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आर्मी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में सुनने में आया कि वहाँ पे बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं DHA सिटी कराची में। तो एक होप आई कि चलो किसी ने मकान बनाना होगा तो वो आर्मी हाउसिंग सोसाइटी में मकान बन जाएंगे, फ्लैट्स बन जाएंगे। ब्रिगेड हाउस के बारे में बात हुई, उसके बारे में बात आए बाय शाय हो गई, कोई बात सामने नहीं आई। कन्फर्मेशन के साथ सामने अभी तक लॉन्चिंग नहीं हो रही। जो क्रेडिबिलिटी DHA सिटी कराची की है, जब उसने सेक्टर 14 की डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी कंस्ट्रक्शन अलाउ की और नक्शा नहीं दिया, तो डेफिनेटली उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क्स आए। उसके बाद जब CBD में कंस्ट्रक्शन अलाउड की, वहाँ पर भी उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आए। जबकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, लेकिन ये इदारा है और इदारा जब किसी जगह की कंस्ट्रक्शन का अलाउ कर रहा है, उसको अनाउंस कर रहा है, बाकायदा प्रॉपर तरीके से उसकी सेरेमनी हो रही है, फिर उसके बाद जब उसका मैप नहीं दिया जाता तो उसका मतलब ये बात साफ़ है कि ये धोखा दिया जा रहा है लोगों के साथ और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जबकि ये बात हम DHA के अथॉरिटी से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते। एनीवेज़, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये अपनी गलती को सुधारेंगे और हमारे जो बड़े हैं डेफिक्लेरियन, जितने भी जो भी आज इलेक्शन जीत के माशाल्लाह से आए हैं, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो भी इस बात पे कोई ना कोई एक्शन लेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बहरे टाउन कराची में, तो बहरे टाउन कराची में भी ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर नक्शे अभी तक कन्फर्मेशन के साथ नहीं आए हैं। जैसे प्रश्न 28, प्रश्न 27, हम प्रश्न 32 के बारे में बात करते हैं, प्रश्न 33 के बारे में बात करते हैं, प्रश्न 29 के बारे में हम बात करते हैं, वहाँ वॉल्स लग चुकी हैं। प्रश्न 48, प्रश्न 47, इनके नक्शे नहीं आ रहे। हर वक्त कोई ना कोई न्यूज़ एक्टिविटीज़ बहरे टाउन कराची में होती रहती हैं और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, उनके होते हुए अगर ये मैप नहीं आए तो पहले ही बहुत से सवालिया निशानात जो है ना वो इनकी क्रेडिबिलिटी में तो ऑलरेडी हैं बहरे टाउन कराची के बारे में। तो ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये भी एक क्वेश्चन इनके लिए रेज़ हो जाए कि भाई आप मैप क्यों नहीं दे रहे हैं, और किसी को भी कहीं भी उठा के फेंक देते हैं। जैसे प्रश्न 28, 27, 26 से और 25 से वालों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई कि उनको उठा के पीछे फेंक दिया गया। 61, 62, 63 प्रश्न में, प्रश्न 33 वालों को भी इवन 2 पीछे डाल दिया गया। अब हो ये रहा है कि ये नक्शे के लिहाज से जो बातें हैं वो दोनों जगह ही तकरीबन सेम हो जाती हैं। वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन मार्क हैं, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं ज़रूर। अच्छा, अब अगर हम आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में DHA सिटी कराची में जब हम ट्रांसफ़र लेते हैं तो ट्रांसफ़र सेट जमा होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, उसमें 2 से 3 दिन मज़ीद लगते हैं आपको फाइनल प्रोविज़न लेटर मिलने में। जबकि बहरे टाउन कराची में तकरीबन 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है, सारे काम एक दिन में ही हो जाते हैं। लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम ये आता है ब्रोकर्स के साथ और इन्वेस्टर्स के साथ कि पूरा का पूरा दिन ज़ाया होता है, मोबाइल आपकी गाड़ी में होते हैं, वहाँ आपको प्रॉब्लम पड़ी रहती है। जबकि DHA सिटी कराची की प्रॉब्लम के बारे में बात करें हम, तो वहाँ पर आप पैसे दे देते हैं और आपके हाथ में सिर्फ ट्रांसफ़र सेट आता है, वो भी आप ब्रोकर को देते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं आता पैसे देने के बाद। तो एक प्रॉब्लम वहाँ पर भी आती है। DHA सिटी कराची की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, इस वजह से लोग वहाँ पे ये चीज़ें ऑब्ज़र्व कर जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे इन्वेस्टर जो ओवरसीज़ आते हैं वो इसका सवालिया निशान, एक क्वेश्चन मार्क सामने ज़रूर लेकर आते हैं। ये सवाल ज़रूर क्रिएट करते हैं कि हमने पैसे दे दिए, हमारे हाथ में क्या है। तो वो फ़ोटो को भी वापसी में जाते हुए लेके जा रहे होते हैं। तो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम की बात है कि वाकई एक ये इशू है उनकी नज़र में भी कि सेम डे ट्रांसफ़र नहीं होता, बाद में टैक्स जमा कराया जाता है, और अगर कोई रसीदें मिसप्लेस हो जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। अच्छा, इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं दूसरी बात करने के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। 1 पेपर डॉक्यूमेंट है बहरे टाउन में, 1 पेपर डॉक्यूमेंट है DHA सिटी कराची में। कोई अंडर द टेबल कोई पैसे नहीं लिए जाते बहरे टाउन कराची में, कोई अंडर द टेबल कोई रिश्वत वगैरह कुछ नहीं है ट्रांसफ़र के लिए DHA सिटी कराची में और बहरे टाउन दोनों में। जो भी आप खर्चा करते हैं उसकी आपको रसीद मिलती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि ढकी छुपी हो। अच्छा, और मज़ीद हम आगे चलते हैं, DHA सिटी कराची में हर जगह का मैप नहीं आया। जहाँ का मैप आ चुका है वहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन अलाउ हो चुकी है। जबकि बहरे टाउन में, पूरे ही बहरे टाउन में कंस्ट्रक्शन अलाउ हो चुकी है, सब जगह मकान बनना स्टार्ट हो चुके हैं। जबकि DHA सिटी कराची में सिर्फ और सिर्फ
सेक्टर 3A में मकान बन रहे हैं, सेक्टर 3B में मकान बन रहे हैं, और इसी के साथ साथ ओएसिस 1 जहाँ जो फार्म हाउसेज हैं वहाँ फार्म हाउस बन चुके हैं। और आगे चलते हैं, यूटिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो पानी वहाँ पर भी टैंकर्स के साथ है, यहाँ पर भी, वहाँ गैस प्रेशर 1 में आ चुकी है और कुछ जगहों में लाइन के ज़रिए पानी आ रहा है, जबकि यहाँ पर गैस अभी तक नहीं आई है। और बिजली यहाँ पर भी आ चुकी है DHHT कराची में, और बिजली बहरडोंग कराची में भी आ चुकी है। अच्छा, और आगे मज़ीद चलते हैं, बैंक्स के बारे में बात करें तो बैंक्स बहरडोंग में भी हैं, DHHT कराची में भी है, ट्रांसफ़र का ऑफिस बहरडोंग कराची में भी है, DHHT कराची में भी है, स्कूल यूनिवर्सिटी DHHT कराची में भी है, बहरडोंग कराची में भी है, पेट्रोल पम्प और खाने पीने की जगहें, एक कैंटीन है DHHT कराची में, हालांकि बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन बहुत कम है बहरडोंग के मुकाबले में। कोई मॉल्स वगैरह, कोई कमर्शियल्स वगैरह एज सच बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बनने जा रहे हैं इंडिविजुअल की तरफ से बहरडोंग कराची में, जबकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एयरवे लगोना की तरफ से और आर्मी हाउस सोसाइटी की तरफ से वहाँ लॉन्च कर दिया गया है, जो कि एक मैसिव कंस्ट्रक्शन काउंट की जाती है। और अगर वो विदिन 5 ईयर्स बन जाती है तो ये बहुत बड़े 2 नाम हैं जो DHHT, और तीसरा शौकत खानम, ये 3 बड़े नाम हैं जो DHHT कराची के साथ अटैच हो चुके हैं और ये वहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, डेवलपमेंट करने जा रहे हैं विदिन 5 ईयर, जिसका आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब और थोड़ा और आगे मज़ीद चलते हैं, हॉस्पिटल वहाँ पे मौजूद है, बहरडोंग कराची में भी, DHHT कराची में, दोनों ऑपरेशनल हैं। अच्छा, और आगे मज़ीद अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो वहाँ पर तो आज आप रिहाइश के लिए मकान प्लॉट लेकर मकान बना सकते हैं, जबकि आज फ़िलहाल 3 से 4 साल तक तो फ़िलहाल हम DHHT कराची में मकान लेकर बनाने और बनाने के बाद रिहाइश करने के लिहाज से फ़िलहाल आज तो नहीं सोच सकते। जबकि ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे बहुत से बायर्स हैं जो बहरडोंग कराची में रेंटल पर्पस के लिहाज से प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं। DHHT कराची के पास ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसी के साथ साथ बहरडोंग कराची में ऐसे बहुत से बिल्डर्स हैं जो बनाकर बेचना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट से बेचना चाहते हैं, जबकि DHHT कराची में 2-3 ऐसे लोग हैं जो बिल्डर्स बात कर रहे हैं और अभी तक वो फाइनलाइजेशन में बात नहीं पहुंची है। सेक्टर 14 में ब्रिगेड हाउस सेक्टर 5 में बनाने की बातें आई थी, वो वहीं ठंडी हो गई, उनमें कोई आगे एग्रीमेंट्स वगैरह नहीं हुए। अगर वो एग्रीमेंट्स वगैरह हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा गुड साइन होगा, लेकिन अब तक तो ये बातें ही हैं कि सेक्टर 14 में कुछ मकान बनने के लिए जा रहे हैं, कुछ MOU साइन होने वाला है, इसी के साथ साथ कुछ ब्रिगेड हाउस बनने जा रहे हैं, कुछ MOU साइन होने वाला है, ये सब बातें हैं। अभी तक फ़िलहाल हकीकत कुछ भी नहीं है, जबकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग बनाने की कोशिश की, कुछ डेवलपमेंट करने की कोशिश की, लेकिन फ़िलहाल उनको भी अभी तक अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। इसी के साथ साथ उन लोगों की बात करें, ये तो प्राइवेट बिल्डर्स की मैंने बात कर दी, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर दी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो कि DHHT कराची में आ चुके हैं, क्या वो बहरडोंग कराची में आए? नहीं। बहरडोंग कराची में वो बिल्डर्स जो बहरडोंग कराची में ही बने, जो पंजाब से बिलोंग करते थे, वो लोग वहाँ आए और उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद एज अ प्राइवेट बिल्डर बहुत मैसिव डेवलपमेंट की तरफ वो वहाँ जा रहे हैं, जो कि इन 3 जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से डेवलपमेंट होने जा रही है DHHT कराची से, उससे कदरन बहुत बेहतर है, क्योंकि आपको सामने दिख रही चीज़ें, इंस्टॉलमेंट में आपको 3 से 4 साल में मिल रही चीज़ें। अच्छा, इसी के साथ साथ बहरडोंग कराची ने अपने कुछ मकानात दिए, कुछ फ्लैट्स दिए, जिसमें लोग अब रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं, जबकि अब तक DHHT कराची ने ऐसी कोई सोसाइटी नहीं दी। तो ये कहना ज़रूर सच है कि 10 साल का डिफरेंस है DHHT कराची में और बहरडोंग कराची में। बहरडोंग कराची 10 साल आगे है DHHT कराची से। अभी इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो ये हाईवे से ही सारे मामला, सारी सोसाइटीज़ यहीं से गुजरेंगी, और इतनी बड़ी डेवलपमेंट अभी तक कोई और अनाउंस नहीं हुई है ASF के अलावा, और अगर होती भी है तो उससे भी डेवलपमेंट होते होते उसकी तकरीबन 5 से 7 साल लगेंगे, तो इनके कंपैरिजन में आते आते। तो फ़िलहाल ये बात कहना ज़रूर होगा कि बहरडोंग कराची की बात अगर 5 से 6 साल या 7 साल के बाद डेवलपमेंट होगी तो शायद वो DHHT कराची में होगी, और कराची वालों के पास ऐसा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, जब स्कीम 33 और मलीर में और मेमार में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं और वहाँ पर तेज़ी से कंस्ट्रक्शन होने के बाद जगहें ख़त्म होती जा रही हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पर तेज़ी से बहरडोंग कराची में जब तेज़ी से रेट बढ़ेंगे और रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रेट शिफ्ट करेंगे DHHT कराची की तरफ इन द लॉन्ग रन। रिस्क फ्री सेक्टर है, उसका कोई मुकाबला नहीं, एक अथॉरिटी है, कोई मुकाबला नहीं। एक प्रॉब्लम बहरडोंग कराची के साथ है कि हर वक्त कोई ना कोई एक आपको प्रॉब्लम लगी रहती है
कि मेंटेनेंस चार्जेस लग जाएंगे, एनयूएफ लग जाएगा, कोई प्लॉट आपका वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर शिफ्ट कर जाएंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन आ गया तो शायद रेट नीचे ना आ जाए, कुछ खुदा का ये इनको ये दोनों जो बाप बेटे हैं मलिक रियाज और ये अली जो रियाज हैं, इन दोनों के दिमाग में कोई ऐसी बात ना है कि कोई न्यू डील दे दें खुदा न खास्ता, क्योंकि इनको फ़र्क नहीं पड़ता इनके रेट बढ़ रहे हैं नीचे आ रहे हैं, इनको तो अपना माल बेचना है। रोज़ के मद में ये कोई ना कोई कमर्शियल लॉन्च किए जाते हैं और बेचे जाते हैं। इसी के साथ साथ DHA सिटी कराची में जबकि ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में DHA नॉर्थ की प्रॉपर्टीज़ सेल के लिए आएंगी। वो लॉन्च हो चुका है, उसकी डेवलपमेंट का काम कुछ ही अरसे में स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर भी आपको डेवलपमेंट स्टार्ट मिलेगी। तकरीबन 8000 एकड़ के करीब वो जगह है DHA साउथ के सामने, बिल्कुल DHA नॉर्थ की तरफ। बहुत से लोगों को वहाँ पे प्लॉट अलॉट हो चुके हैं, NOCs अभी तक जारी नहीं हुई हैं, NOCs आएंगी तो पता चलेगा कि क्या मामलात हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम मज़ीद और आगे बात करें तो DHA सिटी कराची का इन द लॉन्ग रन हम रिस्क फ्री सेक्टर समझ के, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट समझ के वहाँ इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग रिस्क फ्री समझकर इन्वेस्टमेंट बहरे टाउन कराची में नहीं करते। मकान बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, बनाकर बेच सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रख कर भूल जाएँ वो मामला DHA सिटी कराची तो उसके लिए फिजिबल है, बहरे टाउन कराची उसके लिए फिजिबल नहीं है। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मैं बहुत सी बातें कवर कर चुका हूँ। आपके सामने कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। फ्यूचर के लिहाज से बहरे टाउन कराची का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। उस जगह पर जो चीज़ ऑन ग्राउंड है, जो चीज़ ऑन ग्राउंड नहीं है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जिनके साथ फ्रॉड हुआ है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो चीज़ ऑन ग्राउंड है, जहाँ मकानात बन रहे हैं, उसका फ्यूचर DHA सिटी कराची के लिहाज से बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन एक रिस्क उसके साथ अटैच है बहरे टाउन के साथ कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात बहुत साफ सुथरे तरीके से चलते रहें, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए तो। जबकि DHA सिटी कराची में कोई शर्त नहीं है, उसकी डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चल रही है। वो डिपेंडेंट है AIY लगूना का, आर्मी हाउसिंग सोसाइटी का और ब्रिगेड हाउस जो वहाँ बनने जा रहे थे उसका। अगर ये उसी स्पीडी तरीके से कर लेते हैं काम जिस तरह से प्राइवेट बिल्डर्स बहरे टाउन में कर रहे हैं, तो हो सकता है शायद ये इन फ्यूचर जाके बहरे टाउन और DHA सिटी कराची के बराबर आ जाए। जबकि डेवलपमेंट में DHA सिटी बहुत हल्का है बहरे टाउन कराची के मुकाबले में। एक बात जो बहुत अहम है इन दोनों के मुकाबले में, DHA सिटी कराची में फिलिंग नहीं हुई, नेचुरल लैंड है, फीलिंग्स नहीं हुई वहाँ पर। प्रॉपर तरीके से जो भी डेवलपमेंट हुई है एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए हुई है। जबकि बहरे टाउन कराची में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हुई है। जगहों को प्लेन किया गया, आर्टिफिशियल लैंड्स वहाँ पे बनाई गई हैं। जैसे पिछले 27 में बहुत ज़्यादा फीलिंग हुई। पिछले 7 के कुछ ऐसे पट्टे हैं जहाँ पहले खड्डे थे और अब हम जब जाके देखते हैं तो वहाँ फीलिंग्स हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ बहरे टाउन कराची ने फीलिंग्स ज़रूर की हैं, जो लॉन्ग रन 20-25 साल बाद या 10 साल बाद जब आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो आपको उस वक्त इफेक्ट नज़र आएगा। जबकि DHA सिटी कराची में ऐसा कुछ नहीं है। डैम्स DHA सिटी कराची में भी हैं, बहरे टाउन कराची में भी हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मैं सब की सब बातें कवर कर चुका हूँगा। कोई बात रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।